नमस्कार, मैं हूं अबूजर आलम और आप देख रहे हैं सीमांचल संदेश। इस वक्त हम कटिहार ज़िले के अन्य प्रखंडों में हैं और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि बिहार की जो राजनीति जो चल रही है, मौजूदा राजनीति, इसके बारे में इन लोगों की क्या राय है और जिस तरह से काम बिहार में हो रही है, कितना लोग संतुष्ट है उस कामों से। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा जो काम की जा रही है उससे लोग कितना मतलब सहमत है, कितने लोग जो है इनको क्या किस रूप में देखते हैं, इसी पर हम बात करने के लिए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह से देखते हैं आप लोग कि बिहार की राजनीति को? राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहती है। जहाँ तक बची सरकार के काम, बिहार की सरकार काम बखूबी कर रही है और हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन कुछ सिस्टम में सुधार करने की बात यह है कि जिला में जाइए, चाहे ब्लॉक स्तर पे, हम लोग ब्लॉक स्तर के नेता हैं तो ब्लॉक स्तर का हम लोग काम देखते हैं। कहीं भी ये बेरोजगार भ्रष्टाचारी ख़त्म नहीं हो पाती। आप प्रखंड में आइए, बिना पैसा लिए हुए कोई काम नहीं होता, तो इसमें हम लोग को काम करना पड़ेगा बढ़ चढ़ के। मान के चलिए हम लोग प्रतिनिधि, हम लोग का बात अगर नहीं सुन रहा है तो आम जनता का बात क्या सुनेगा। इसमें हम लोग कंप्लेन किए भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज हम एक जनता का काम लेके आए हुए, मेरा क्षेत्र का आदमी है, वो कई दिन से यहाँ पे घूम रहा है लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा है। सीओ साहब अनुपस्थित है, हो सकता है किसी काम से गए हुए हैं, लेकिन लगा के तीसरा दिन हम आए हैं, काम नहीं हो पा रहा है। बड़ा बाबू अनुपस्थित है। ये सब कहीं तक सही नहीं है। क्या लगता है कि बिहार में जो है जो नौकरी देने की जो वादे थे, क्या वो सब तो सारी चीज़ पूरे हाँ, वो तो हो रही है। हमारे सरकार जो है बढ़ चढ़ के तेजस्वी जी एकदम और नीतीश जी काफ़ी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। जहाँ तक केंद्र सरकार की बेरोजगारी की बात थी, बेरोजगारी हम दूर करेंगे, कहाँ कर पाए। 2018 में ग्रुप डी का वैकेंसी दिए थे, उसके बाद वैकेंसी बताइए 1 लाख वैकेंसी आया था, हम लोग भी उसमें अपेयर हुए थे। उसके बाद कहीं कोई वैकेंसी का चर्चा बताइए। जहाँ तक बिहार सरकार में जो बोले हैं उसको करके दिखाए, डंके की चोट पे करके दिखाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से देख रहे हैं, कैसा काम हो रहा है? तेजस्वी यादव जो है वो स्वास्थ्य मंत्री, काम हो रही है और आम जनता सरकारी अस्पताल में जा रही है, काम भी हो रहा है। कुछ सुधार की ज़रूरत ये है कि आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। उसमें आम जनता को जागरूक ये होना पड़ेगा कि सरकार चाहे सरकारी अस्पताल में कहाँ क्या परेशानी हो रही है उसको बोले, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर उसको करवाएंगे। मान के चलिए कि तेजस्वी जी काम करवाएंगे अपने स्तर पे, लेकिन यहाँ आके डोर टू डोर जो किनको क्या परेशानी हो रही है तो जनता जब तक बोलेगी नहीं तब तक तो हो नहीं सकता है। इसमें हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा इसको सुधार करने में। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या इन लोगों की राय है, कैसे ये लोग देखते हैं, किस तरह से मतलब कि बिहार में जो है काम हो रही है, मौजूदा सरकार किस तरह से काम कर रहे हैं। और भी कुछ नौजुवक हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह से काम हो रहा है बिहार में जो है नीतीश और तेजस्वी का जोड़ी किस तरह से काम कर रही है। काम तो जो भी हो रहा है सर, लेकिन जो शराबबंदी का मैटर से शुरू हुआ था उसमें कुछ बहुत ढिलाईपन चल रहा है। बाकी और सब क्षेत्र में जो है काम क्षेत्र में शिक्षा के मैटर में अभी भी तो चल रहा है, जो भी ठीक ही हो रहा है। तो जहाँ तक देखा जाए अब फिर से नया इलेक्शन आने वाला है, उसमें पता चलेगा कि चाहता दवा क्या रहता है। और से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर ठीक है। सरकारी अस्पताल में कैसा मतलब कि कामकाज हो रहा है, किस तरह से लोग दवाई मिल रही है, पहले डॉक्टर बैठ रहे हैं, पहले जिसे सर चल रहा था उससे कहीं बेटर चल रहा है, उससे बढ़िया चल रहा है। कहाँ से आप? हम सर पटिया से। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कैसे देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव जी जो भी स्वास्थ्य के तहत जो कार्यभार कर रहे हैं, बड़ा ही अच्छा काम है और हम लोग संतोषजनक हैं, या कह सकते हैं संतोषपूर्वक कह सकते हैं कि वाकई में अभी हॉस्पिटल वगैरह जितना भी आम जनता पब्लिक जो भी जाते हैं पट से काम हो जाता है। वादा किए थे नौकरी का, नौकरी सब लोगों को मिल रहा है? अभी तो वैकेंसी वगैरह दे रहे हैं, आगे भविष्य की बात आने पर मैं बताऊंगा। और जहाँ तक है नौकरी का सवाल, अभी तो बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ रही है और इसको हमारे तेजस्वी यादव जी जो सरकार है उनको बहुत ही
मतलब सूक्ष्मतम कण से अति सूक्ष्म कहा जाए पहलू करना होगा और बेरोजगारी को मिटाना चाहिए। सिर्फ और इससे सिर्फ हम लोग बिहार में संतुष्ट बेरोजगारी होंगे। नहीं, और सिर्फ बिहार में बेरोजगारी नहीं, एक मिनट केंद्र हमको बोलने स्तर पे। दीजिए। और मैं हिंदी साहित्य का लेखक हूँ और बड़ा ही अच्छा काम हो रहा है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से हम सभी आम पब्लिक अब जो संतुष्ट है हैं। अब दवाई जो है, जो दवाई नहीं मिलती थी, कैंसर हो गया, हृदय रोग का, जो भी बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी का, अब सारी बीमारियों का दवाई आप जो है उपलब्ध यहाँ पे है। उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हाँ हाँ, मालूम है कि उपलब्ध कराने जा रहे हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उपलब्ध हो जाएगा। हम लोग संतुष्ट हैं इससे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, जैसे भाई साहब बताया कि बेरोजगारी के मद्देनजर, तो बेरोजगारी सिर्फ बिहार में नहीं है और बिहार सरकार पूर्णतः बेरोजगारी को ख़त्म नहीं कर पाएगी। कहा है कि जब तक केंद्र सरकार कॉपरेट इसमें नहीं करेगी कैसे होगा। नहीं, वो उन केंद्र लोगों का सरकार कर कहाँ रही? मुद्दा उन लोगों का है। केंद्र सरकार सिर्फ 2 मुद्दे पे बात करती है, हिंदू मुसलमान। इससे आम जनता का पेट भरने वाला नहीं है। आप चावल फ्री करवा देते हैं, चावल से पेट भरने वाला है जी। जागरूक कीजिए आम जनता को। आप वोट की राजनीति करते हैं, मेरे बिहार में बताइए वोट की राजनीति अगर होती है तो कहीं नहीं हो रहा है। तो सिर्फ बिहार, जैसे भाई साहब बताया कि बिहार का ही हो रहा है। बिहार में सिर्फ बेरोजगारी नहीं, पूरा केंद्र में, केंद्र यानी पूरे भारत में जितना भी बेरोजगारी है, जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से बेरोजगारी बहुत दूर है। उसको ख़त्म करना हमको लग रहा है कि इससे पहले कांग्रेस की जो सरकार थी, कुछ हो या नहीं हो, कम से कम साल में 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी तो रेलवे में आती थी। अभी हमको जैसे जानकारी था, हम पहले भी बताया आपको कि 2018 के बाद रेलवे में वैकेंसी आया ही नहीं ग्रुप बी का। और जितना भी युवा सब है पढ़ने वाला, सब तो रेलवे ग्रुप डी में जाना चाहता है। कहा कि आगे उसका कोई स्कोप है नहीं, कहीं सेटल होना चाह रहा है। इसलिए काम करना पड़ेगा केंद्र सरकार को, अगर नहीं हो रहा। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक है नौकरी का सवाल और बेरोजगारी का सवाल, तो नौकरी तो शुरुआत दौर है। अभी फिलहाल अच्छा 10 लाख वैकेंसी है। नौकरी में से 4 लाख लोगों को नौकरी जो है मिली है। इधर भी नियुक्ति पत्र हाँ, बांटा नहीं गया। ठीक है, ये हम भी इसका आश्वासन देते हैं। और रही बेरोजगारी का सवाल, जहाँ तक हमारे भाई साहब बोले बेरोजगारी, हमको केंद्र से क्या लेना देना। हम बिहार में रहते हैं तो बिहार के लोग बाहर विदेश जाते हैं कमाने। बिहार से निकल के आप देख सकते हैं कि हमारे तरफ बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी है। और रह गया मुद्दा केंद्र सरकार से, तो केंद्र और बिहार ये दोनों का मामला अलग केंद्र सरकार ने जो वादा किया था 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार नौकरी देने का, क्या वो सब वादा पूरा कर पाए? न, वो सब वादा जो है उन लोगों का बिहार सरकार से तालमेल है, उसमें नहीं जाना है हम लोगों को। हम बिहार में रहते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से आरजू है कि वो बिहार को एक पहलू में, एक नज़रअंदाज में करके देखें और हम लोगों को बेरोजगारी हम लोगों का दूर करें। हमको बिहार से लेना देना है। बिहार का जो भी यहाँ से लड़के जाते हैं बेरोजगार होकर बाहर कमाने और बीमारी से ग्रसित रहते हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। और रही बात किसान की, किसान भी मरे जा रहे हैं। इन लोगों को पहलू पर नज़र करते हुए हमारे बिहार सरकार से एक रिक्वेस्ट है, आरजू है, विनती है, नम्र निवेदन है कि एक हिंदी साहित्य के लेखक के नाते कि बिहार बेरोजगारी को दूर किया जाए और 1 नंबर में बिहार राज्य को देखा जाए। क्योंकि बिहार के ही लोग यहाँ ज़्यादातर बेरोजगार हैं। क्योंकि